हाय मित्रों, आज ज़रूरी जानकारी के तहत मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक रखना चाहता हूं और वो है भारतीय कुत्ता। भारतीय कुत्ता के नस्ल के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। विदेशी का बोलो तो वो 10 नाम बता देंगे नस्ल के, लेकिन भारतीय कुत्ता के 2 नस्ल का भी नाम हमारे देश में किसी को नहीं पता। तो मैं पहले नस्ल का नाम बताऊंगा, फिर कुत्ता और मनुष्य दोनों एक साथ कैसे आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में भारतीय कुत्ता कितना वफादार है और इसकी प्रशंसा करूंगा। इसके अलावा हम भारतीय कुत्तों से क्यों प्यार करें ये भी बताऊंगा। इसके अलावा मनुष्य और कुत्ते में क्या समानता है ये भी बताऊंगा, और खासकर लड़कियां कुत्तों से इतना प्यार क्यों करती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे, जो कि मैं एक शिक्षक हूं, मुझे कुत्तों से मासूम चेहरा किसी का नहीं लगता। कुत्तों से अगर ज़्यादा मासूम चेहरा कोई दिखता है तो मेरा फेवरेट एक ऋतिक रोशन है, वही दिखता है। उसके बाद जो है कुत्ता सबसे मासूम है। अब सबसे पहले कुछ लोग जो हैं वो कुत्तों से नफ़रत करते हैं। वो कुछ ही लोग हैं। आपको 5 से 10% लोग मिलेंगे जो कुत्तों से नफ़रत करेंगे। 90-95% लोग हम सब मिलकर कुत्तों से प्यार करते हैं, क्योंकि इसकी वफादारी और इसका जो भाईचारा वो हमारे साथ दिखाता है वो हमें समाज में कहीं भी नहीं मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं भारत के कुत्तों के नस्ल के बारे में बताता हूँ। भारत का कुत्ता का सबसे पहला नस्ल है राजपलायम। याद रखे रहेंगे आप लोगों को, राजपलायम ये दक्षिण भारत का एक नस्ल है जिसे पोलीगर हाउंड या इंडियन गोस्ट भी कहते हैं। दूसरा है आपके पास पारिया डॉग, ये बहुत ही अच्छी नस्ल का है। तीसरा है चिप्पी पराई, चौथा है कन्नी, पांचवा है गद्दी, छठा है कोम्बाई, सातवां है रामपुर ग्रे हाउंड, आठवां है जोनंगी और नौवां है कुमाऊं मैस्टिफ, 10वां है बक्करवाल और 11वां है भारतीय स्पिट्ज और 12वां है पेंडिकोना और 13वां है मुधोल। और सबसे ज़्यादा जो आपको अपने गलियों में देखने को मिलता है वो है आपका इंडीज कुत्ता, जो मेरे गली में भी अभी 5-10 है। मैं उनका देखभाल करता हूँ, खाने का, पानी का, सोने का ध्यान रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कुत्ता और इंसान दोनों एक साथ कैसे आए। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा ये है कि कुत्ता और भेड़िया और अन्य जानवर सब जंगल में ही रहते थे। कुत्ता को अपना खाना पाने में बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो कमज़ोर था, इसलिए उसे एक मजबूत मालिक की ज़रूरत थी जिसके साथ रह कर के वो अपना भोजन, उसका बचा खुचा उसे मिल जाए, वही काफ़ी है। इसलिए सबसे पहले उसने भेड़िया से मिला, क्योंकि भेड़िया को देखा, उसने उस खाना खाते हुए सोचा कि उसमें से कुछ ये हमें देगा। उसने बोला, भेड़िया काका तुम मुझे अपना नौकर बना लो। कहा नौकर बना लो, लेकिन तनख्वाह? कहा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि आप तो बहुत ताकतवर हो। कहा ओके, अगर फ्री में मिलता है तो आ जाओ, हमारे साथ रहो। आगे थोड़े दिन उनके साथ रहा कुत्ता, फिर देखा भेड़िया एक जगह पर पेड़ के पीछे छुप रहा था। कुत्ता ने पूछा, काका आप पेड़ के पीछे क्यों छुप रहे हो? तो भेड़िया ने कहा कि मैं पेड़ के पीछे इसलिए छुप रहा हूँ ताकि भालू आ रहा है। कहा भालू का मतलब? कहता वो मेरे से ताकतवर है, वो मुझे खा जाएगा। तो कहा कि फिर मैं आपके साथ क्यों हूँ? वो उसे छोड़कर भालू के पास गया। भालू ने कहा
कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा आप मुझे अपना नौकर बना लो। भेड़िया ने कहा, सॉरी, भालू ने कहा अगर फ्री में मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नौकर बनाने के लिए तैयार हूँ। और वो तुरंत ही उसका नौकर बन गया। थोड़े दिन रहा, उसके बाद उसने देखा कि भालू जो है वो एक जगह डर के मारे झाड़ियों के पीछे छिप रहा था। उसने कहा आप क्यों छिप रहे हो? क्योंकि देख नहीं रहा शेर आ रहा है। कहा शेर आ रहा है? क्यों, क्या वो आपसे ज्यादा ताकतवर है? तो उसने कहा हाँ, शेर जंगल का राजा है, वो मुझे खा जाएगा। उसने कहा फिर मैं आपके साथ क्यों हूं? वो शेर के पास गया कुत्ता और बोला शेर दादा, शेर राजा, आप मुझे नौकर बना लो। शेर ने भी कहा चलो फ्री में मिलता है तो क्या जाता है, तुम हमारे साथ आ जाओ, रहो। वो शेर के साथ रहने लगा। फिर कई दिनों तक उनके साथ रहने पर एक जगह जब शेर पानी पीने के लिए गया तो वहाँ कुछ स्निफिंग करने लगा। सूंघ करके उसे लगा कि कोई यहाँ पर में कोई गंध आ रहा है और वो छुपने लगा। कुत्ता ने पूछा कि आप क्यों छुपे जा रहे हो? उसने कहा अरे देख नहीं रहा, मनुष्य का गंध आ रहा है, वो कहीं आसपास है। कहा क्यों, मनुष्य ज्यादा ताकतवर है आपसे? कहा हाँ, मनुष्य मुझसे ज्यादा ताकतवर है। कहा वो कैसे? क्योंकि ये बुद्धिमान होता है। कहा फिर मैं आपके साथ क्यों हूं? और कुत्ता उसी समय मनुष्य के पास गया और मनुष्य को बोला कि मनुष्य दादा मुझे अपना नौकर बना लो। मनुष्य ने कहा कि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे अपना बचा खुचा खाना दे देना। मनुष्य ने कहा कोई बात नहीं, फ्री का नौकर मिल रहा है, रह लो। और उसी दिन से मनुष्य के साथ कुत्ता रहने लगा। तो दोस्तों ये थी इसकी पौराणिक कहानी। तब से मनुष्य के साथ ही कुत्ता है, इसीलिए कुत्ता आज तक हमारे साथ है। आगे अगर आपको मैं बताऊं भगवान कृष्ण ने क्या कहा है तो आपको गीता का अध्याय 5 का 18 और गीता का अध्याय 17 का 55 आप पढ़ लो, पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है। उसके बाद वफादारी, अगर वफादारी की बात की जाए तो कुत्ते से ज्यादा वफादार इस दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है। मनुष्य को तो आप जानते ही हो वो कितना बड़ा वफादार है, क्या क्या अपराध करता है, लेकिन कुत्ता नहीं। उसके बाद कुत्ते को हमें प्रेम क्यों करना चाहिए? देखो कुत्ते हमारे घर की रखवाली करेगा। आप उसे एक बिस्कुट का पार्ले जी देकर देखो, वो आपके साथ उस दुकान तक रोज जाएगा। अगर उस दुकान पर आप 1 घंटा खड़े रहोगे तो कुत्ता भी वहीं पर खड़ा रहेगा। मैं भारतीय कुत्तों से प्यार करता हूं, लेकिन जो विदेशी नस्ल से प्यार करते हैं मैं उनको भी अच्छा कहता हूं। सब कुत्तों से तो प्यार करते हैं क्योंकि वो इतना अच्छा है। कुत्ता को सबसे ज्यादा प्रेम का संकेत समझता है। ये मत सोचना कि ये बेजुबान है और कुछ नहीं समझता, ये आपकी सारी बात को समझता है, बस आपको बोलकर बता नहीं सकता। प्रेम के संकेत को कुत्ता जितनी तेजी से समझता है कोई नहीं समझता है। मैं बताऊं, अब बताता हूं कि कुत्ते काटते क्यों हैं। कुत्ता 3 स्थिति में आपको काटेगा। पहला स्थिति अगर उसका कोई बच्चा चुरा लिया हो, दूसरा स्थिति अगर वो भूखा हो, और तीसरा स्थिति अगर वो पागल हो गया हो। जानते हो एक बार मुझे कुत्ता ने काट लिया। बाइक पर जाके 4-5 कुत्ते कूद कूद कर काट लिए। मैं बाइक लगाया, उतरा और सबसे पहले पता किया कि इन कुत्तों ने क्यों काटा। मुझे वहां के लोगों से पता चला कि यहाँ पर ये कुतिया अपने 7 बच्चे को जन्म दिया था, उन 7 बच्चों को किसी ने फेंक दिया या मार दिया, उसके बाद से ये लोगों को काट रही है। देखा ना दोस्तों, उसके साथ जुल्म हुआ था, उसका बच्चा फेंका गया था और तब वो काटना शुरू किया। कुत्ते में वो तालमेल बिठाने की शक्ति है जो इंसान में भी नहीं है। कुत्ते को हम प्यार क्यों करें? कुत्ते को हम प्यार इसलिए करें क्योंकि वो हमें कोई तनख्वाह नहीं मांगता। आपके गली में है तो गली की रक्षा करेगा, घर की रक्षा करेगा और आपके बच्चों तक का वो रक्षा करेगा। जरा आप उसे अपना एक बचा खुचा
एक रोटी तो देकर देखो। कुत्ते आपको सुरक्षा देगा, कुत्ते हमेशा से आपके साथ रहा है। ये सोचो ना, क्या माँ बाप आपके साथ हमेशा से रहा है तो आप उसको छोड़ दोगे? मैं नहीं कहता भारतीय कुत्ता को आप घर में ही पाल लो, चाहो तो पाल लो, लेकिन सबसे बात जरूरी है कि भारतीय कुत्ता को गली में ही रहने दो, उसे अपना जीवन जीने दो। क्योंकि आप देखते हो आजकल क्या हुआ है, केरला में अन्य जगहों पर कुत्ते को मारने का बहुत बड़ा सरकारी प्लान किया गया, सामाजिक प्लान किया गया, जबकि कुत्ते को मारने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुत्ते और बिल्ली जो होते हैं उनका 85% फैटेलिटी रेट है, यानी कि प्रकृति उनके बच्चों को 85% को मार देती है, सिर्फ 15% बचता है। और उस 15% को आप लोग मारना चाहते हो? नहीं, एक बार उसकी तरफ देखो, वो आपको कुछ कहता है। वो कहता है मैं प्राचीन काल से आपके साथ हूँ, जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब मैं जंगल से निकलकर मैं इंसानों के साथ हूँ। और इस तरीके से आपको वो आप पूरी देखोगे कि कुत्ता आप में समर्पित है। कुत्ता और तथा मनुष्य में क्या समानता है आपको पता है कि कुत्ते और मनुष्य में एक समानता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन दोनों में ही बनता है। अब प्रश्न उठता है कि लड़कियां कुत्तों से इतना प्यार क्यों करती हैं? लड़कियां कुत्तों से इतना प्यार करती हैं क्योंकि इससे बड़ा भाई उससे कोई नहीं मिलेगा, इससे बड़ा वफादार कोई नहीं मिलेगा। आप तो जानते ही हो हमारे देश में लड़कियों पर कितना अपराध होता है। वैसे तो हर देश में होता है, लेकिन हमारे देश में लड़कियों पर अपराध, लड़कियों पर ज़्यादा जुल्म, बाजार जाओ कहीं जाओ उनके साथ घटना होती है। लेकिन कुत्ता उनके साथ रहे, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। शायद एक बार ही अपना भाई घटना आने पर, दुर्घटना होने पर भाग भी जाए, या कोई उन पर आक्रमण करे लड़कियों पर तो अपना भाई भाग भी जाए, लेकिन कुत्ता कितना भी शक्तिशाली, कोई भी आक्रमणकारी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी लड़की बहन को छोड़कर कभी नहीं भागेगा, पूरी शक्ति से लड़ता है। आप कुत्ता को देखते ही हो, उसमें भी भारतीय कुत्ता सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। आज वो सेना में आप देखोगे कि कैप्टन के पद तक पहुंचता है। उनको जब वो मर जाते हैं तो उनको सेना की तरह सम्मान दिया जाता है, दफनाया जाता है। और कुत्ता इतना ज़्यादा वफादार है। लेकिन कुछ जगहों पर में जो जुल्म कुत्ता पर होता है, मैं बहुत दुखी होता हूँ। अब हमारे देश में एक नागालैंड है, नागालैंड के लोग कुत्तों को खाते हैं। समझ में नहीं आता यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये प्राचीन काल से वो तुम्हारे साथ है, क्या तुम अपने भाई को खा जाओगे? क्या तुम अपने माँ बाप को मार के खा जाओगे? कुत्ता हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा वफादार है। दुनिया में कोई भी आपको छोड़ देगा, लेकिन आपका कुत्ता आपको नहीं छोड़ेगा। जानते हो पूरी दुनिया में कुत्तों का 340 किस्म है। भारत में 14 किस्म के सबसे अच्छे कुत्ते हैं। आप घर में ना पालो इसे, गली में ही रहने दो, ये अपने जीवन वहाँ जी लेता है, बस आपका बचा खुचा खाना ही मांगा है। अगर आप घर में भी भारतीय कुत्तों को पालते हो, उसकी दवाई कराते हो, उसका टीकाकरण करा देते हो, तो वो भी आपके घर में आपकी तरह, आपके घर के सदस्य की तरह रहेगा। तो दोस्तों, इससे मासूम चेहरा आपको कोई मिलेगा भी तो क्या आप चाहते हो कि इस मासूम को हम मार दें, हम इसका देखभाल ना करें? ये किसी के गेट पर में रहता है, किसी के सोसाइटी के गेट पे रहता है। आजकल लोग सोसाइटी वाले हो गए हैं और उन्हें लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं समझदार हूँ, लेकिन नहीं, इनसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, जो कुत्ते को अपनी सोसाइटी से मरवा कर फेंकवा देते हैं या फिर उन्हें जहर देते हैं और उनसे नफरत करते हैं। ध्यान रखना, नफरत इंसान को बर्बाद कर देगा। और सभी जीवों से आप जब प्यार करोगे तभी आप इंसान कहलाओगे, वरना
इंसान के अंदर ही दानव भी है, राक्षस भी है, सब कुछ इंसान के अंदर ही है। तो दोस्तों, ये था हमारे भारतीय कुत्ता पर एक छोटी सी जानकारी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, 3 दिन से मैं सारा सामग्री इकट्ठा कर रहा था, तब जाकर के मैंने ये आपको दिया है। हमारे देश में सभी जीवों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून बना रखा है कि कुत्तों को खाना देना ही कुत्तों को काटने से निजात मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां जो कुत्ता है वो वहीं रहेगा, वहां से रिलोकेट नहीं किया जाएगा, उनका अपना जगह नहीं छुड़ाया जाएगा। प्रकृति उनके 85% बच्चों को मार देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जानते हैं। बस जो बच गए वो जहां रहेगा वहीं रहेगा। आप उसको थोड़ा सा खाना पानी दे दो, आपको वो कभी नहीं काटेगा और आपकी हर तरह से सुरक्षा करेगा। आपके घर में चोरी हुआ तो भी वो आपको देखना कि आपको सुरक्षा देगा, चोरी नहीं होने देगा। तो मैंने ढेर सारी सामग्री इतने दिनों में इकट्ठा किया, तब मैंने आपको भेजा है। प्लीज़ आप लोग इसे देखना। और मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है, भारतीय कुत्तों से प्यार करें, इनको अपना बचा खुचा खाना दे दें। ये गली में ही रहना जानते हैं, ये गली के वातावरण में जी लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भारतीय कुत्तों पर दया करें, इसके मासूम चेहरों को देखें। तो दोस्तों, जितने भी कुत्ता प्रेमी हैं आप लोग, खासकर भारतीय कुत्ता प्रेमी, सबको ये अच्छा लगे तो आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दिन मैं और मेहनत करके ढूंढ करके अपने भाई भारतीय कुत्ता के लिए मैं लड़ता रहूँगा और काम करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।